दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल विविध प्रकार के परिदृश्यों को समेटे हुए है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊंचे शिखर से लेकर तराई क्षेत्र के हरे भरे निचले मैदानों तक परिदृश्य महत्वपूर्ण विविधताएं प्रदर्शित करता है। ये विविध भूभाग विभिन्न मौसम, पैटर्न और वातावरण को जन्म देते हैं, जिससे विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों के फलने फूलने को बढ़ावा मिलता है। इस लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच नेपाल की मिश्रित संस्कृतियां हमेशा उभर कर सामने आती हैं। नेपाल में 142 जातीय समूह हैं जो कई भाषाएं बोलते हैं और उनकी अद्वितीय संस्कृतियां और परंपराएं हैं। नेपाल की ताकत अनेकता में एकता में निहित है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग त्योहारों, परंपराओं और अनुष्ठानों को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। भूगोल, भाषा, जाति और विविधता का यह मिश्रण नेपाल को जादू की भूमि बनाता है। इसलिए नेपाल में यात्रा करना एक अविस्मरणीय यात्रा है जो परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करती है, जो मन, शरीर और आत्मा को समृद्ध करती है। चलो जानते हैं नेपाल के बारे में 11 रोचक तथ्य जो आप लोगों को मनोरंजन कर देगा। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट विश्व की छोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय में स्थित है, एक पर्वत श्रृंखला जो नेपाल और तिब्बत तक फैली हुई है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है। इसकी चोटी समुद्र तल से 8,848 मीटर और 29,317 फीट ऊंची है। माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण में मानव उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। कई साहसी और ट्रेकर्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने या कम से कम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के आधार तक पहुंचने का सपना देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ना एक ऐसा क्षण है जब सपने सच होते हैं और जीवन भर की उपलब्धि अर्जित की जाती है। एवरेस्ट पर चढ़ना एक उल्लेखनीय यात्रा है जिसके लिए दृढ़ संकल्प, प्रशिक्षण और पहाड़ तथा स्वयं के साथ गहरे सबद की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे थे। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 29 मई 1953 को पूरी की। नंबर 2, मंदिर की भूमि नेपाल अपनी समृद्ध धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके शहर असंख्य मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्मारकों से भरे हुए हैं, जिनका अत्यधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे अक्सर हिंदू और बौद्ध मंदिरों सहित मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेपाल में 10 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उनमें से 8 सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इसी तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू ऐतिहासिक और जटिल डिजाइन वाले मंदिरों की श्रृंखला के कारण मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। काठमांडू में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप जिसे बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और बौद्धनाथ स्तूप शामिल है। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो वास्तुकला की भव्यता, धार्मिक अनुष्ठानों और गहरी जड़ों वाली परंपराओं का एक मनोरम मिश्रण प्रदर्शित करता है। नंबर 3, पौराणिक रहस्य यति, जिसे घृणित हिममानव के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा प्राणी है जो कई लोगों की कल्पना को मोहित कर लेता है। कहा जाता है कि यह पौराणिक प्राणी नेपाल सहित बर्फीले हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। स्थानीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यति एक बड़ा वानर जैसा प्राणी है जो झबरा बालों से ढका होता है और इसमें बहुत ताकत होती है। कुछ का मानना है कि यति एक वास्तविक अनदेखा प्रजाति है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह स्थानीय किंवदंतियों और अतिरंजित कहानियों से बना है। हिमालय क्षेत्र के लोग यति के पद चिन्ह देखने का भी दावा करते हैं। यति के अस्तित्व के साक्ष्य की तलाश में कई जांच और अभियान चलाए गए हैं। पैरों के निशान, कथित बालों के नमूने और धुंधली तस्वीरों ने अटकलों को हवा दे दी है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। सबूतों की कमी के बावजूद यति मिथक लोगों को मोहित करता रहता है। यह रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया है, जो साहसी लोगों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासु व्यक्तियों को हिमालय की ओर आकर्षित करता है। जीव मौजूद हैं या नहीं, नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में यति की उपस्थिति मानव कल्पना को मोहित करती रहती है, जो उन गहन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं, खुमजंग मठ में एक रहस्यमय यति खोपड़ी मौजूद है जो यति के अस्तित्व का प्रमाण है। नंबर 4, वंस अपॉन ए टाइम वीड कैपिटल। 1960 के दशक में नेपाल एक समय गांजा प्रेमियों का केंद्र था। दुनिया भर से मारिजुआना प्रेमी कड़ाही में आग लगाने के लिए नेपाल आते थे। 1973 में नेपाल में गांजा को अवैध घोषित किए जाने के बाद यह श्रृंखला टूट गई। अब तक गांजा अवैध है और खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि नेपाल में गांजा की वृद्धि के लिए अनुकूल जलवायु है। यही कारण है कि हम हर जगह, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, सड़कों के आसपास, खाइयों, खेतों और पहाड़ों में गांजा की वृद्धि देख सकते हैं। नंबर 5,
भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनका सटीक जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के अंदर संरक्षित है। नेपाल में लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पवित्र स्थान शांत संरक्षकों, ऐतिहासिक स्तूपों और एक पवित्र बोधि वृक्ष से सुशोभित है, जो शांति और श्रद्धा को प्रेरित करता है। दुनिया भर से पर्यटक लुम्बिनी में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, सांत्वना की तलाश करने और क्षेत्र को संतृप्त करने वाले ज्ञान के वातावरण को अवशोषित करने के लिए आते हैं। नंबर 7, जीवित देवी कुमारी। विश्व की एकमात्र जीवित देवी कुमारी नेपाल में पाई जाती है। कुमारी का शाब्दिक अर्थ कुंवारी कन्या होता है। नेपाल में ये कुमारी या जीवित देवी युवावस्था से पहले की लड़कियां हैं, जिन्हें दिव्य महिला ऊर्जा की सांसारिक अभिव्यक्तियां माना जाता है। देवी के अवतार, जिन्हें तालेजू के नाम से जाना जाता है, जो दुर्गा का नेपाली नाम है। बच्चों के रूप में वे मंदिरों में रहते हैं। त्योहारों के दौरान उन्हें रथों में ले जाया जाता है और हजारों हिंदुओं और बौद्धों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। वे युवावस्था पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नंबर 8, बहादुर गोरखा। नेपाली लोग दुनिया भर में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। नेपाली गोरखा सैनिक 1815 से ब्रिटिश सेना का एक अभिन्न अंग रहे हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण के दौरान भारी हताहत होने के बाद शांति समझौता किया था। गोरखा नाम गोरखा से आया है, बहादुर पुरुषों की भूमि, जहां से नेपाल का एकीकरण शुरू हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नेपाली गोरखा सैनिकों का मुख्य आदर्श वाक्य है, कायर होने से मरना बेहतर है। नंबर 9, अनेक रिकॉर्डों के धारक नेपाल ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जो छोटे देश के लिए एक उच्च प्रोफाइल बनाता है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तिलिचो झील जैसी झीलें हैं। 4,800 मीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील शेफॉक्सुंडो झील, 3,600 मीटर की ऊंचाई पर 145 मीटर की सबसे गहरी झील काली गंडकी की सबसे गहरी घाटी 1,200 मीटर और पृथ्वी पर सबसे ऊंची घाटी अरुण घाटी। नेपाल के पास कुछ विश्व प्रसिद्ध गिनीज विश्व रिकॉर्ड और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं और भागीदारी भी हैं, जिन्होंने इस छोटे से देश की प्रोफाइल को सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया है। नंबर 10, नेपाल में 80 से अधिक जातीय समूह और 123 भाषाएं हैं। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक देश है, जो विविधता में एकता का दावा करता है। इस देश में 80 से अधिक विविध जातीय समूह सद्भाव और शांति के साथ रहते हैं, जो 123 से अधिक स्थानीय भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। नेपाल के विभिन्न जातीय समूहों की अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं और त्योहार हैं, जिन्हें हर कोई आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ मनाता है। नेपाल में एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा से पता चलेगा कि नेपाल कितना विविध है। नंबर 11, धार्मिक और जातीय दंगों से अछूता अनेक जातीय समूहों और धर्मों वाला देश होने के बावजूद नेपाल में धार्मिक और जातीय दंगों के नाम पर कभी भी खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां का संविधान किसी भी संस्कृति और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो दुनिया के लिए नेपाली लोगों से सीखने की बात है, जो एकता और देशभक्ति के लिए अत्यंत सम्मान रखते हैं। ऐसा एक भी मामला नहीं है जब नेपाल में धर्म के नाम पर झड़प हुई हो। नेपाल समृद्ध संस्कृतियां, शानदार परिदृश्य और मनोरंजक रहस्य रखता है। तराई के मैदानों में विदेशी संस्कृति का अनुभव करने से लेकर हिमालय के सुदूर पथ की खोज और 10 यूनेस्को विरासतों के साथ नेपाल के पास देने के लिए बहुत कुछ है। नेपाल में पदयात्रा सभी साहसिक साधकों के लिए परम उत्साहवर्धक है। नेपाली लोगों की असाधारण जीवन शैली, मनमोहक दृश्य और धार्मिक मानदंड आपको प्रेरित, आश्चर्यचकित और उन्नत करने का वादा करते हैं।